जब अल्लाह ताला ने बनी इज़राइल के 3 लोगों को आजमाने का फैसला किया तो उन्होंने एक फरिश्ते को भेजा। ये तीनों ऐसे इंसान थे जिन्हें समाज ने भुला दिया था। एक आदमी कोढ़ी था। उसका जिस्म इतनी बुरी हालत में था कि लोग उसे देखकर दूर हट जाते थे। दूसरा गंजा था। उसके सिर पर सफेद दाग थे। लोग उससे नफरत करते और मुंह फेर लेते थे। तीसरा आदमी अंधा था। उसकी दुनिया सिर्फ अंधेरे तक सिमटी हुई थी। फरिश्ता इंसानी शक्ल में सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? कोढ़ी ने कहा, मेरा जिस्म साफ हो जाए, रंग अच्छा हो जाए, लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और उसी पल उसकी बीमारी खत्म हो गई। उसका जिस्म ठीक हो गया और रंग निखर आया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती ऊंटनी दी और कहा, अल्लाह इसमें तुम्हें बरकत अता करे। फिर फरिश्ता गंजे आदमी के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है? उसने कहा, मेरे सिर पर अच्छे बाल आ जाएं और ये दाग मिट जाए, लोग मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने हाथ रखा और उसी लम्हे उसके सिर पर खूबसूरत बाल उगाए, दाग भी गायब हो गए। फिर पूछा गया, तुम कौन सा माल चाहते हो? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती गाय दी और दुआ दी, अल्लाह इसमें बरकत दे। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास गया और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंधे ने कहा, अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों को छुआ और वह देखने लगा। पहली बार दुनिया उसकी नजरों के सामने थी। फिर पूछा गया, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, भेड़ या बकरी। फरिश्ते ने उसे एक गर्भवती भेड़ दी और कहा, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत अता करे। वक्त गुजरता गया। जानवरों ने बच्चे दिए और बच्चे बड़े होते चले गए। धीरे धीरे हालात बदल गए। कोढ़ी ऊंटों की पूरी वादी का मालिक बन गया, गंजा गायों की वादियों का मालिक हो गया और अंधा भेड़ों की वादियों का। जो तीनों कभी फकीर थे, अब अल्लाह की नेमत से तीनों अमीर बन चुके थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म से वही फरिश्ता फिर लौट कर आया, लेकिन इस बार वह एक फकीर के भेष में था। पुराने कपड़े पहने हुए, फटे पुराने जूते और चेहरे पर लंबा सफर तय करने की थकान साफ झलक रही थी। सबसे पहले वह उस आदमी के पास गया जो कभी कोढ़ी था मगर अब पूरी तरह सेहतमंद और बहुत अमीर हो चुका था। फरिश्ते ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। सफर में मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारा सहारा है। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और तंदुरुस्त जिस्म अता किया, मुझ पर रहम करो और मुझे एक ऊंट दे दो ताकि मैं अपना सफर पूरा कर सकूं। अमीर आदमी ने जवाब दिया, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचानता हूं। क्या तुम वही नहीं हो जो कभी कोढ़ी था और जिससे लोग नफरत करते थे? क्या तुम कभी फकीर नहीं थे? फिर अल्लाह ने तुम्हें यह सब नेमतें दी। वह बोला, नहीं, यह सब मुझे मेरे बाप दादा से मिला है, ये मेरी विरासत है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें फिर वैसा ही बना दे जैसा तुम पहले थे। इसके बाद फरिश्ता उस गंजे आदमी के पास गया जो अब घने और सुंदर बालों वाला अमीर बन चुका था। उससे भी वही सवाल किया गया और वहां भी वही इनकार और वही नाशुक्री सामने आई। फिर फरिश्ता तीसरे आदमी के पास पहुंचा जो पहले अंधा था लेकिन अब देखने लगा था और अमीर भी था। फरिश्ते ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। सफर में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ अल्लाह और तुम्हारा सहारा है। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस दी, मुझसे मदद करो और मुझे एक भेड़ दे दो। उस आदमी ने कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे नजर दी। मैं फकीर था, अल्लाह ने मुझे दौलत दी। जो चाहिए ले लो। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के नाम पर कभी किसी चीज को नहीं रोकता। जितना चाहो उतना ले जाओ। फरिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रखो। तुम तीनों को आजमाया गया था। अल्लाह तुमसे राजी है और उन 2 लोगों से नाराज है। याद रखो, अल्लाह बंदों के जरिए देता है और मांगने वालों को झिड़कना नहीं चाहिए। इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करो।